हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाइड योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज 16 मई का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। सेफ्टी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे कभी कभी कुछ डॉक्टर्स पे जानलेवा हमले होते हैं जब उनसे किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, और इन हमलों को रोकने के लिए केरला ने कैसे एक बहुत ही बढ़िया से कानून को बनाया है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। इन्फॉर्मेटिव है अपने क्विज़ के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं जिनमें कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। आर्टिकल को मन से पढ़ो और इन क्वेश्चंस को अपने को क्लास के लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। क्लास के लास्ट में सॉल्यूशन करवाऊंगा इनके। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है जी सेफ्टी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। सेफ्टी का मतलब आपको पता है सुरक्षा, प्रोटेक्शन, और इन द लाइन ऑफ ड्यूटी का मतलब है ड्यूटी करते हुए या ड्यूटी के वक्त या ड्यूटी की जगह पे। कह रहे हैं जी सुरक्षा होनी बहुत ज़रूरी है जहाँ पे ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की और नर्सिस की बात कर रहा है। इन द लाइन ऑफ का मतलब होता है उस लाइन में, उस वक्त पे या उस जगह पे, है ना। आपकी ड्यूटी के अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं वो आपकी ड्यूटी की लाइन में है। बात की जा रही है ऑन केरलास मूव एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। केरला के हरकत की बात हो रही है और हेल्थ केयर वर्कर्स की बात हो रही है। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या हुआ है केरला में, पता लगे हमें। कह रहा है जी डॉक्टर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड वाइल दे आर वर्किंग विद पेशेंट्स। कह रहे जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया ही जाना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी ही चाहिए। और कैसे होनी चाहिए भाई? पैसिव वॉइस में। मस्ट यानी मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। डॉक्टर्स की सुरक्षा होनी ही चाहिए जब यानी कि वाइल वो वर्क विद कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ में, मरीजों के साथ में। सिंपल सेंटेंस, कुछ बताने की और कुछ समझाने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स आपका सब्जेक्ट है, मस्ट बी प्रोटेक्टेड उसकी वर्ब है। दूसरा सब्जेक्ट है दे, इसकी वर्ब है आर वर्किंग। ये दे आया डॉक्टर्स के लिए ऑफ कोर्स। दोनों सब्जेक्ट वाइल नाम की कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। चलिए बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है लेकिन बहुत सारे आपको इसमें लेसन्स मिलेंगे, है ना। अभी आगे बढ़ो इसको। सारी वोकैब आर्टिकल की देख लेते हैं जल्दी से ताकि इस आर्टिकल को आप स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। कोशिश आपको यही करवाने की होती है कि 2 घंटे का 3 घंटे की जो पढ़ाई है आधे घंटे की क्लास में हो सके। इंग्लिश के सारे एस्पेक्ट्स को इस क्लास में हम कवर कर सकें। चलिए, और उसी के साथ में जिन बच्चों को ज़रूरत है गाइडेंस और सपोर्ट की अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो ज़रूर ही डाउनलोड करें वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज, जैसे कि राइटिंग का कोर्स है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको मैं इंग्लिश में लिखना सिखाता हूँ। पहले थ्योरी, फिर साथ में प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस। किसी भी एग्ज़ाम का डिस्क्रिप्टिव आप इससे क्रैक कर सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो, सीएपीएफ हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग हो। 60 to 80 आवर्स का कोर्स है, फ़ायदा ले सकते हैं, हज़ारों लोग ले चुके हैं। बेसिक से सिखाने वाला कोर्स है राइटिंग का। इसी के साथ में आपको कोर्स मिलेगा बैंकिंग का। बैंकिंग कोर्स में बैंक के सारे एग्ज़ाम्स, क्लैरिकल, पीओ, प्रीलिम्स, मेंस, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करवाया जाता है बिल्कुल लॉजिक के साथ में। एसएससी का कोर्स भी अवेलेबल है। एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस इसमें कवर्ड है। हर क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में आपको यहाँ तैयार करवाया जाता है। मार्क्स को सीधे सीधे बूस्ट करने के लिए एसएससी बैंक कोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ये टीम का व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आज की वोकैब शीट है हमारी सेफ्टी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी की। 5-6 वर्ड्स हैं अपने पास, 2-3 पुराने, 2-3 नए। लॉन्जेविटी, बहुत दिनों बाद ये वर्ड आया है लॉन्जेविटी। देखिए लॉन्जेविटी का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिविंग एबिलिटी। लॉन्ग यानी लंबा, लिव मतलब जीना, यानी एबिलिटी मतलब ताकत। लॉन्जेविटी है आपकी लंबी उम्र, ड्यूरेबिलिटी इसको बोल सकते हैं या एंड्योरेंस बोल सकते हैं, लॉन्ग लाइफ बोल सकते हैं। द मर्जर विल ब्रिंग इन फाइनेंशियल लॉन्जेविटी फॉर बोथ द कंपनीज। जो मर्जर है दोनों कंपनीज के मर्ज हो जाने का जो काम है वो ब्रिंग इन करेगा, लेकर के आएगा फाइनेंशियल ड्यूरेबिलिटी को, फाइनेंशियल लॉन्ग लाइफ को, दोनों ही कंपनीज के लिए, है ना। लॉन्जेविटी समझ गए ना। किसी भी इंसान की भी लॉन्जेविटी हो सकती है अगर वो अपना अच्छे से ख्याल रखता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये बंदा जो है बहुत फिट रहता है, लॉन्जेविटी पे काम कर रहा है, लॉन्ग लाइफ को जो है पाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वर्ड आर्टिकल में लॉन्जेविटी देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपना क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट का मतलब होता है जो दूर का देख सके,
है ना, जिसको आगे का समझ में आता हो, जो आज का नहीं बल्कि आज से 10 दिनों बाद का या 6 महीने बाद का या 1 साल के बाद का सोच रहा हो। इसको विजनरी या जो है प्रोविडेंट भी बोलते हैं, इसको सगेशियस या प्रूडेंट भी बोलते हैं। आज ये दोनों ही वर्ड्स आर्टिकल में आप देखेंगे। सगेशियस मतलब जजमेंट वाला आदमी, जिसकी नज़र बहुत पैनी है ना, आगे का सोचता है, हर चीज़ के अंदर समझ रखता है, और प्रूडेंट भी वही होता है। मैनी क्लेयरवेंट नेशंस आर रैम्पिंग अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर द ऑनसेट ऑफ फर्दर वेव्स ऑफ द पैंडमिक। कई सारी दूर का सोचने वाले जो देश हैं वो रैंप अप कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को, इससे पहले कि ऑनसेट हो, इससे पहले कि शुरुआत हो आगे की वेव्स की, यानी कि लहरों की, इस पैंडमिक की। तो वो वेट नहीं कर रहे हैं कि पैंडमिक फिर से आएगी, तीसरी चौथी लहर आएगी, वो अभी से ही अपना, समझ गए ना, क्लियरवेंट नेशन है, दूर का सोच के अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं। चलिए अगला वर्ड है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है क्लियरवेंट का, मायोपिक। मायोपिक, क्लियरवेंट होता है फायर साइटेड, दूर का सोचने वाला। मायोपिक होता है नियर साइटेड, जिसको 1 घंटे या 2 घंटे या 1 दिन या 2 दिन के बाद का ना सूझता हो, जो आज में ही रहता हो, मायोपिक। चलिए स्नफ आउट नई फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, है ना, एक्सटर्मिनेट कर देना, किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देना। इसको डिफीट करना, स्टैम्प आउट करना भी बोलते हैं। 3 फायर ब्रिगेड्स वर कॉल्ड इन टू स्नफ आउट द डेडली फायर। 3 फायर ब्रिगेड्स को बुलाया गया था ताकि बुझा दिया जा सके, ख़त्म कर दिया जा सके इस घातक आग को, डेडली फायर को। तो किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, आग को ख़त्म करने के लिए आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, है ना, स्नफ आउट करना। चलिए इनेब्रिएटेड नया एडजेक्टिव आपके लिए, इसका मतलब होता है नशे में। अगर कोई आदमी, किसी ने कुछ खा पी रखा है ना, नशा कर रखा है, तो उसको अपने अंग्रेजी में नशेड़ी के लिए अपने इस वर्ड को यूज़ करते हैं, इनेब्रिएटेड। ठीक है। द सुपरवाइजर वॉज फाउंड इन इनेब्रिएटेड स्टेट एंड वॉज सस्पेंडेड बाय द मैनेजमेंट। सुपरवाइज़र जो है वो पाया गया नशे की हालत में, इनेब्रिएटेड स्टेट में, और सस्पेंड कर दिया गया मैनेजमेंट के द्वारा, है ना। ऑफिस में नशे में पी करके आया होगा तो उसको निकाल दिया। तो ये इनेब्रिएटेड वर्ड जो है आर्टिकल में देखेंगे। इसको इंटॉक्सिकेटेड भी बोलते हैं अगर कोई आदमी नशे में होता है तो। नया वर्ड आपके लिए, लास्ट आपके पास आज एक इडियम है, ड्राइव होम समथिंग। ड्राइव होम ए पॉइंट, ड्राइव होम ए फॉर्मूला, कोई भी चीज़ को आप ड्राइव होम करते हैं तो उसका क्या मीनिंग है। देखिए इसका मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी पॉइंट को एम्फसाइज़ करना और सामने वाले को समझाना। जैसे आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, सारा दिन रील्स चलाते हो फॉर एग्जांपल, मैंने आपको 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, आपके घर वालों ने भी समझाया, फिर आपको किसी ने बिठा के अच्छे से 2 घंटे क्लास ली आपकी, और आपको ऐसे समझाया कि क्यों आप रील्स देख करके अपना नुकसान कर रहे हो, है ना। तो उस बंदे ने या बंदी ने ड्राइव होम करने की कोशिश की, इस बात को अच्छे से आपको मेक अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, है ना। ऐसे ही इडियम काम करती है। आज के आर्टिकल में इसको देखेंगे। द प्रोफेसर वॉज ट्राइंग टू ड्राइव होम द आइडिया बिहाइंड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। प्रोफेसर कोशिश कर रहा था ड्राइव होम करने की उस विचार को जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बीच जो है पीछे का, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए 5 ही वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए। अब आर्टिकल पे आ जाओ। एक समरी आपको देंगे, किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है आपको पता लगे। समरी ये है कि आपने बहुत बार सुना होगा या अखबारों में पढ़ा होगा कि किसी पेशेंट की डेथ होने पे डॉक्टर्स जो हैं उसी पे ही घर वालों ने हमला कर दिया, है ना, उसको मार दिया। ऐसा ही रिसेंटली काम हुआ है केरला में, जहाँ पे एक बहुत ही यंग डॉक्टर को, शायद 25 साल की उनकी एज होगी, एक बंदे ने जो नशे की हालत में था उन पे हमला किया और उनको चाकुओं से गोद दिया। अब इसके बाद केरला ने एक नया कानून निकाला है, और उस कानून में अब मारना तो दूर, अगर आपने गाली वाली भी दी तो उस पर भी जेल के प्रावधान है, और डॉक्टर्स को खूब सरकारी जो है प्रोटेक्शन मिलेगी। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये बहुत ही वेलकमिंग मूव है। डॉक्टर्स का काम जो है जान देना नहीं है बल्कि जान बचाना है। हर स्टेट को केरला से सबक लेना चाहिए और इसी की तरह के नए कानून बनाने चाहिए। डॉक्टर्स को महफूज करना बहुत ज़रूरी है, जान लेने वाले की जान आप खुद नहीं ले सकते हैं। तो वेलकमिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए अब शुरू करते हैं। कह रहा है जी, मेडिकल साइंस इज़ सो एडवांस टुडे, इट हैज़ एक्सटेंडेड लॉन्जेविटी एंड enhanced quality of life in ways thought impossible in the past। कह रहे हैं मेडिकल साइंस इतना एडवांस है आज कि इसने एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है लॉन्जेविटी को, लॉन्ग लाइफ को, हमारी एंड्योरेंस या ड्यूरेबिलिटी को, और इन्हांस कर दिया है, बढ़ा दिया है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जीवन जीने की स्तर को कई तरीक़ों से, इन वेज में जो थॉट इम्पॉसिबल थे, जो पहले सोचे भी नहीं जा सकते थे इन द पास्ट,
पहले वाले वक्त में। तो ऐसा है मेडिकल साइंस। कह रहा है और हुआ क्या, कह रहा है एंड येट लाइफ मस्ट एंड इन डेथ। कह रहा है और फिर भी लाइफ जो है ना, जीवन जो है उसको एंड होना ही होता है डेथ में, उसका अंतिम जो है सत्य है मौत। आ रही बात समझ में। तो मेडिकल साइंस ने बहुत कुछ कर दिया हमारे लिए। 40-45 की उम्र से हम 65-70-75 की एज पे आ गए हैं, एवरेज एज में, है ना। लेकिन 75 के बाद तो मरना ही है। तो डेथ इज़ अ यूनिवर्सल रियलिटी। कहने का मतलब ये मेडिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है। 8 आया मेडिकल साइंस के लिए। इसकी वर्ब है हैज़ एक्सटेंडेड, दूसरी वर्ब है हैज़ इन्हांस्ड। इसने लॉन्जेविटी को एक्सटेंड किया है और उसने जीवन की क्वालिटी को इन्हांस किया है। लाइफ की वर्ब है मस्ट एंड। चलिए, कह रहा है जी फॉर दोज हु लूज समवन डियर टू देम देयर इज एंगर, डिसबिलीफ एंड लैक ऑफ एक्सेप्टेंस एंड दिस इज समटाइम्स अनलीस्ड ऑन द हॉस्पिटल डॉक्टर्स एंड नर्सेस। अब कह रहा है अगर डेथ हो जाए उन लोगों के लिए जो लूज़ करते हैं किसी नियर बाय को, डियर को, जो उनके होता है। कह रहा है उन लोगों के लिए जिनका कोई अपना चला जाता है, हु लूज समवन नियर टू देम। कह रहे तो क्या होता है उन लोगों के लिए, एक तो गुस्सा होता है, एंगर होता है, दूसरा डिसबिलीफ होता है, उनको शौक लगता है, बिलीफ ही नहीं आता, और लैक ऑफ एक्सेप्टेंस होती है, वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। कह रहा है और एंड यही सब चीज़ें समटाइम्स कभी कभी अनलीश कर दी जाती हैं, खोल दी जाती हैं। अनलीश का मतलब होता है फुल ऑन अटैक के साथ में खोल देना, जैसे किसी जानवर की रस्सी खोल देते हैं ना अपने। कह रहा है और यही सब चीज़ें सबकी सब बर्पा दी जाती हैं, खोल दी जाती हैं हॉस्पिटल डॉक्टर्स और नर्सेस पे। आई बात समझ में। तो लाइफ मस्ट एंड इन डेथ। और जिस आदमी के घर का कोई चला जाए नियर वन, तो उस आदमी को बड़ा शौक सा लगता है, बड़ा गुस्सा आता है, और सारा गुस्सा, सारा डिसबिलीफ कभी कभी वो आदमी या उसके साथ के लोग जो हैं हॉस्पिटल और नर्सेस के ऊपर बरपा देते हैं। कहने का मतलब ये हु की वर्ब है लूज, ठीक है। एंगर, डिसबिलीफ और लैक की वर्ब है इज। एक्चुअल में इसके लिए यहाँ पे आर आना चाहिए। देर से क्लोज शुरू हुआ है और तीनों सब्जेक्ट्स को एक जो है प्लूरल वर्ब देने की ज़रूरत है। देर आर एंगर, डिसबिलीफ एंड लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, ऐसा होना चाहिए। दिस की वर्ब है इज़ अनलीस्ड। अनलीश करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बरपा देना दूसरे पे, गुस्सा बरपा देना, कहर बरपा देना, है ना। ये बना है लीश प्लस में अन से। लीश का मतलब होता है लगाम, अन का मतलब है खोल देना। तो आपने किसी चीज़ पे लगाम लगाई हुई थी लेकिन खोल दी, गुस्से पे लगाम लगाई हुई थी लेकिन खोल दी, तो गुस्सा बरपा दिया, है ना। तो ऐसे इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं। चलिए, कह रहे दिस इज़ वाई केरला's मूव टू अमेंड द केरला हेल्थ केयर सर्विस पर्सनस एंड हेल्थ केयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस और प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट टू फोर्टिफाइड डिफेंसेस अगेंस्ट अटैक्स ऑन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस एंड वर्कर्स इज़ नॉट ओनली वेलकम। लंबा सेंटेंस है लेकिन कुछ नहीं है इसमें। एक जो एक्ट का यानी कानून का नाम दिया हुआ है। कह रहा है इसीलिए दिस इज़ वाई केरला की जो हरकत है, केरला का जो मूव है, और कैसा जो है अमेंड कर देने का, चेंज कर देने का इस लंबे से नाम वाले कानून को। और क्यों चेंज इसलिए करना है ताकि फोर्टिफाई कर सके, महफूज कर सके, प्रोटेक्ट कर सके उन डिफेंसेस को, उन सुरक्षाओं को जो अटैक्स के खिलाफ होती हैं। और किन पे? हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस और वर्कर्स पे, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और डॉक्टर्स और नर्सेस पे। कह रहे दिस इज़ वाई, इसीलिए, क्योंकि क्यों केरला का जो ये मूव है इसको जो है कानून को जो है अमेंड करने का। कह रहे ये मूव जो है ना केवल वेलकम है, द मूव इज़ नॉट ओनली वेलकम। वेलकम का मतलब है स्वागत करने लायक। और कह रहे क्या है, बट इज़ ऑल्सो इसेंशियल इंटरवेंशन। साथ ही साथ ये एक ऐसे इंटरवेंशन है, ऐसा एक इन्वॉल्वमेंट है स्टेट का यानी राज्य का, जो बड़ा इसेंशियल था, जो बड़ा ज़रूरी था। आ रही बात समझ में। सिंपल सेंटेंस है, लंबा जरूर है लेकिन नाम लिखा हुआ बीच में कानून का। कह रहा है इसीलिए केरला का मूव जो है वेलकम भी है और ज़रूरी भी है, इसेंशियल भी है और ठीक है इंटरवेंशन भी है। दिस की वर्ब है इज़, केरलाज मूव की वर्ब है इज़, और दूसरी वर्ब भी इज़ है। दोनों नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ी हुई हैं। नॉट ओनली और बट ऑल्सो। बट ऑल्सो के बीच में भी आप वर्ब को रख सकते हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है आपको वर्ब जो है पहले या बाद में रखनी है। टेक्निकली यहाँ वर्ब ना भी रखते तो भी काम चल जाता है, क्योंकि वर्ब ऑलरेडी आपको दी हुई है। यहाँ भी इज़ है, यहाँ भी इज़ है। तो जब इज़ 2 बार आ रहा है एक ही सेंटेंस में, तो दूसरी बार उसको बिना लिखे भी काम चल जाता है। इंटरवेंशन का मतलब होता है दखल अंदाजी या इन्वॉल्वमेंट। अब राज्य जो है दखल अंदाजी दे रहा है डॉक्टर्स की जो है सुरक्षा के लिए। कह रहा है जी द डेथ ऑफ ए यंग हाउस सर्जन वंदना दास एट द हैंड्स ऑफ एन इनिब्रेटेड पेशेंट
ड्यूरिंग अ रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन इन केरला has not only shocked the community but has also revived fear among healthcare workers about their own safety। कह रहा अब हुआ क्या, किस्सा ये हुआ जो डेथ है, जो मौत है एक जवान, एक यंग हाउस सर्जन की। हाउस सर्जन मतलब ऐसा सर्जन जो हॉस्पिटल के प्रीमाइसिस में रहता है, हाउस सर्जन बोलते हैं। रेसिडेंशियल इसको डॉक्टर भी बोल सकते हैं, जो कि अभी अपनी MBBS करके अभी प्रोबेशन के पीरियड पे, ऐसा समझ लो ट्रेनिंग के पीरियड पे। कह रहे डेथ जो है एक नौजवान हाउस सर्जन की, सर्जन जो कि अभी अभी सर्जन बना था, जिनका नाम था डॉक्टर वन्ना दास। और डेथ कैसे हुई है इनकी, इन डॉक्टर की डेथ हुई है हाथों में, एट द एंड्स ऑफ, हाथों से एक ड्रंक पर्सन के या एक इनिब्रेटेड पर्सन के या पेशेंट के। और कब, जब उसका रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा था केरला में। कह रहे जो डेथ है ना इनकी, ये डेथ ने ना केवल शॉक किया है, ना केवल झटका दिया है पूरी कम्युनिटी को, डॉक्टर्स की, मेडिकल जो है फ्रेटर्निटी की, बल्कि साथ ही साथ बट ऑल्सो इसने रिवाइव भी कर दिया है, जगा भी दिया है डर को, यानी फियर को हेल्थ केयर वर्कर्स में, डॉक्टर्स और नर्सेज में। और किस चीज़ के लिए, उनकी खुद की सुरक्षा के लिए, अबाउट देयर ऑन सेफ्टी। लंबा सेंटेंस लेकिन बहुत ही आसान है, स्ट्रक्चर देख लो। डेथ हैज़ शॉक्ड एंड डेथ हैज़ रिवाइव्ड, दोनों वर्ब जुड़ी हुई हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। दूसरी बार हैज़ ना भी लिखते तो भी काम चल जाता, यहाँ पे हैज़ लिख दिया ना, यहाँ पे हैज़ ना भी लिखते तो भी काम चल जाता। चलिए, ये जो ऑन देख रहे हैं, ये एक ऐसा नाउन, ये एडजेक्टिव है इंग्लिश में, जो अपने पहले हमेशा पॉजेसिव लेगा। ऑन का मतलब है खुद का, है ना। तो अगर आपको लिखना मेरा खुद का घर, तो आप लिखोगे माई ऑन हाउस। आपको लिखना है उसकी खुद की गाड़ी, तो आपको लिखना होगा हिज या हर ऑन गाड़ी या ऑन कार। जिसकी भी खुद की बात हो रही होगी उस पर्सन के लिए आपको पॉजेसिव लगाना होगा, माई, अवर, देयर, है ना, हर, जो भी लगाओगे जिस भी उस जो है नाउन के लिए आपको सही पॉजेसिव को यूज़ करना है। तो ये जो देयर है ना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, आज के क्विज़ में भी ऑन वर्ड को आपको यूज़ करना पूछा गया है। जिसकी भी बात हो उसका पॉजेसिव बना दो, बस कहने का मतलब ये। कह रहे जी डॉक्टर्स हैव ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री कंडेमनिंग दिस अटैक एंड अर्जिंग अथॉरिटीज़ टू इंश्योर प्रोटेक्शन। कह रहे इस हमले के बाद में डॉक्टर्स ने ऑर्गेनाइज किया है प्रोटेस्ट को पूरे देश में अक्रॉस द कंट्री। और कैसे ऑर्गेनाइज किया है भाई प्रोटेस्ट को, कंडेम करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए इस अटैक को, और अर्ज करते हुए अथॉरिटीज़ को, रिक्वेस्ट करते हुए सरकार को कि वो इंश्योर करे, सुनिश्चित करे डॉक्टरों की सुरक्षा को। तो ये दोनों मांगे करते हुए डॉक्टर्स ने पूरे देश में स्ट्राइक या प्रोटेस्ट कर दिए हैं। डॉक्टर्स की वर्ब है हैव ऑर्गेनाइज्ड, कंडेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। चलिए, अर्ज करने का मतलब आप जानते ही हैं, किसी को अर्जी देना, किसी को रिक्वेस्ट करना। आगे कह रहे हैं जी वाइल दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट माइट हैव बिन एन आउटलायर इन टर्म्स ऑफ हाउ इट अकर्ड, रीसेंट हिस्ट्री इन द कंट्री इज रिप्लीट विद इंस्टेंसेस ऑफ कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट्स ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स बाय आयरेट पेशेंट्स। कह रहे जी जहाँ ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है, जहाँ ये जो खास घटना है, हो सकता है ये हो, माइट हैव बिन, और क्या हो, एक आउटलायर। आउटलायर का मतलब होता है एक्सेप्शन, ऐसी चीज़ जो आउट में लाई कर रही है, जो अलग थलग है, जो रोज़मर्रा नहीं होती है, जो आप बार बार नहीं देखते हैं, कभी कभी हो जाती है, और लेकिन इसको आप ऐसा नहीं कह सकते ये होगी ही होगी हर बार। कह रहे जहाँ पे ये पूरा मामला अपने आप में आउटलायर सा है, और कैसे, इस रूप में, इन टर्म्स ऑफ कि कैसे ये अकर हुआ, कैसे ये मामला घटित हुआ। कह रहे जहाँ पे ये रोज़ नहीं होता, जो अभी वंदना दास के साथ हुआ है। कह रहे वहीं पे रीसेंट हिस्ट्री जो है ना हमारे देश की, वो रिप्लीट विद है, वो फिल्ड विद है, वो भरी हुई है। और किस चीज़ से वो भरी हुई है जी, ऐसी घटनाओं से जो कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट्स की हैं, जो मिले जुले असॉल्ट्स की हैं हेल्थ केयर वर्कर्स पे, आयरेट पेशेंट्स के द्वारा, चिढ़े हुए या एंग्री पेशेंट्स के द्वारा, और देयर अटेंडीज डिसअपॉइंटेड विद हेल्थ आउटकम्स, और या फिर पेशेंट्स के अटेंडीज़ के साथ में द्वारा, जो अटेंड करते हैं पेशेंट को, जो डिसअपॉइंटेड होते हैं, निराश होते हैं उनके हेल्थ आउटकम से, पेशेंट की हेल्थ के नतीजे से। ठीक है, तो ये घटना अपने आप में थोड़ी अजीब तो है, ऐसी रोज़ तो आप नहीं देखोगे कि किसी को मार दिया डॉक्टर को, लेकिन आपको ऐसी घटनाएं बहुत मिल जाएंगी कि किसी भी पेशेंट के जो साथ वाले हैं कभी भी डॉक्टर की धुलाई कर देते हैं, है ना। पूरे देश में ऐसी घटनाएं आपको हिस्ट्री में रिप्लीट विद मिलेंगी। चलिए, इंसिडेंट की वर्ब है माइट हैव बिन। इंसिडेंट हो सकता है ऐसा हो या ऐसा रहा हो। आउटलायर यानी जो आउट में लाई कर रहा हो, जो एवरेज के पार हो, जो बियॉन्ड एवरेज हो, जो एक्सेप्शन हो या ऑडिटी हो, अपने आप में एनॉमली हो। इट की वर्ब है अकर्ड,
हिस्ट्री की वर्ब है इज। रिप्लीट विद होना मतलब भरा हुआ होना, किसी चीज़ से अबंडेंट होना, है ना, फिल्ड विद होना या पैक्ड विद होना। आयरेट मैंने आपको बता दिया, गुस्से में जो फ्यूरियस आदमी होता है, चिढ़ा हुआ आदमी होता है, उसको बोलते हैं आयरेट। इरिटेटेड का ही भाई है आयरेट, है ना, एंग्री या एनरेज्ड। अटेंडिव वो लोग होते हैं जो अटेंड कर रहे होते हैं पेशेंट को, उसके साथ में आए होते हैं। कह रहे जी द वॉरियर्स इन द हॉस्पिटल्स अनलाइक दोज बैटलिंग ऑन एनिमी लाइन्स डू नॉट साइन अप फॉर असॉल्ट इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। कह रहे जो ये जो वॉरियर्स हैं, जो ये योद्धा हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, कह रहे बिल्कुल उल्टा उन लोगों के जो बैटल कर रहे हैं एनिमी लाइंस पे, एनिमी के सामने खड़े होकर के बॉर्डर्स पे लड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं इनसे बिल्कुल उल्टा हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना, वो साइन अप फॉर नहीं करते हैं, वो इस काम के लिए राजी नहीं है, वो इस काम के लिए रजिस्टर नहीं करके बैठे हैं। साइन अप फॉर करना किसी काम के लिए रजिस्टर करना, और किसके लिए, असॉल्ट के लिए, हमले के लिए, अपनी ड्यूटी की लाइन में अपने जो है फ़र्ज़ निभाने की प्रोसेस में। तो वो जो फौजी हैं वो अलग हैं, वो बॉर्डर पे खड़े हैं, उन्होंने साइन अप फॉर किया है कि आप उन पे असॉल्ट कर सकता है हम जो है एनिमी। डॉक्टर्स ने साइन अप फॉर नहीं किया इस काम के लिए कि वो भी ड्यूटी कर रहे हैं और उन पे आप हमला कर दो। वॉरियर्स की वर्ब है डो नॉट साइन अप फॉर। साइन अप फॉर करना किसी चीज़ के लिए, रजिस्टर करना, एनरोल करना। चलिए, अनलाइक का मतलब है बिल्कुल उल्टा। तो इनको जो है मतलब समझ गए ना, फौजियों से इनको उल्टा बताया गया, ये फौजी नहीं है, कहीं के लड़ाई झगड़ा करना नहीं जानते हैं, है ना। इस तरीके से अनलाइक से इन दोनों को आपस में कंपेयर किया है। करेक्ट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड द कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट देम एंड इंश्योर दे आर शील्डेड फ्रॉम असॉल्ट एंड अब्यूज़ वर्बल एंड फिजिकल। कह रहा है ये ड्यूटी है, फ़र्ज है स्टेट का यानी राज्य का, और कम्युनिटी का यानी समाज का, कि वो उनको प्रोटेक्ट करे और इंश्योर करे कि उनको शील्ड किया जाता है, उनको गार्ड किया जाता है असॉल्ट और अब्यूज़ से, हमले से और शोषण से, चाहे वो वर्बली हो या फिर फिजिकल हो। 8 की वर्ब है इस। अच्छा, दे की वर्ब है आर शील्डेड। एंश्योर किसी की वर्ब नहीं है, एंश्योर किसी की वर्ब नहीं है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट देम एंड टू इंश्योर। ये ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट करना और टू इंश्योर करना, दोनों इन्फिनेटिव हैं, दोनों एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो इंश्योर वर्ब ना होगा, एक इन्फिनेटिव है। शील्ड करने का मतलब होता है गार्ड करना है, डिफेंड करना। फ्रॉम लगा के बताया किस चीज़ से गार्ड डिफेंड किया जा रहा है। कह रहे जी द केरला अमेंडमेंट इज़ प्रोग्रेसिव इन दैट इट प्रपोजेस टू ब्रिंग वर्बल अब्यूज़ एंड वायलेंट एक्ट्स कॉजिंग सिंपल एंड ग्रीवियस हर्ट अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट। कह रहे जो केरला अमेंडमेंट है वो प्रोग्रेसिव है, अपने आप में एडवांसमेंट करने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। दकियानूसी नहीं है, ये मॉडर्न है ना, प्रोग्रेसिव है। और किस चीज़ में, इस चीज़ में कि इन दैट ये प्रपोज करती है कि ये ब्रिंग करे, ये लेकर के आए वर्बल अब्यूज़ यानी गाली गलौज को, और वायलेंट एक्ट्स यानी कि हमले को, जो कोज करता है सिंपल या ग्रीवियस हर्ट को। सिंपल यानी नॉर्मल और ग्रीवियस मतलब बड़ी संगीन, हर्ट यानी जो है चोट, चाहे संगीन चोट लगे या छोटी मोटी चोट लगे, ये सबको लेकर के आता है परव्यू में, दायरे में इस एक्ट के। तो ये एक्ट बड़ा ही प्रोग्रेसिव है। अब गाली भी दे दी ना डॉक्टर को केरला में, तो ये एक्ट आप पे लग जाएगा, डॉक्टर अपने आप आपसे निपट लेगा। अमेंडमेंट की वर्ब है इस। प्रोग्रेसिव आप समझते हैं, जो प्रोग्रेस करता हो, इसका बिल्कुल उल्टा होता है रिग्रेसिव या रेट्रोगेड, जो प्रोग्रेस ना करता हो। 8 की वर्ब है प्रोपोजिस। ग्रीवियस का मतलब होता है बहुत ही संगीन, बहुत ही सीरियस। कह रहा है इनहेंस्ड जेल टर्म अप टू 3 years and hefty fines up to 50,000 for those found guilty are also been prescribed। कह रहा है बढ़ी हुई जेल की टर्म, इन्हेंस जो जेल का टर्म है 3 साल तक का, और एक भारी भरकम दंड जो है, फाइन जो है 50,000 तक का, उन लोगों के लिए फॉर दोज जो पाए जाते हैं गिल्टी। कह रहा है इनको भी प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, इनको भी एक्ट में सजेस्ट किया जा रहा है कि ये भी लगाओ, है ना। चलिए, जेल टर्म की वर्ब है और फाइन की वर्ब है आर बीइंग प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब करना किसी चीज़ को सजेस्ट या रिकमेंड करना। प्रिस्क्राइब का बिल्कुल उल्टा होता है प्रोस्क्राइब, आप जानते होंगे। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना, बैन कर देना। डॉक्टर ने आपको बोला कि एक्सरसाइज करो, तो एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब हुई है, और डॉक्टर ने बोला कि मीठा मत खाओ, तो मीठा आपको प्रोस्क्राइब हुआ है। एक में ई, एक में ओ। याद रखा करो इन छोटी छोटी चीज़ों को, है ना। बहुत एग्जाम में यही तो क्वेश्चन बनते हैं जिनसे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन निकले। चलिए, कह रहे द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टाइम बाउंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ सच केसेस besides designating one code in each district as a special code to deal with these cases। कह रहे गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है टाइम बाउंड स्पीडी डिस्पोजल को, ऐसे निपटान को, डिस्पोजल को जो टाइम बाउंड होगा और तेज़ी से होगा। 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने में केस ख़त्म हो जाएगा इन सभी केसेस का। साथ ही साथ डेजिग्नेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को एलोकेट करना।
अलोकेट कर दिया है, डेजिग्नेट कर दिया है एक कोर्ट को हर शहर में एक स्पेशल कोर्ट के तौर पे, ताकि वो डील विद कर सके, निपटे इस तरह के केसेस के साथ। तो ये भी हो गया इस एक्ट में, फटाफट जो है केस बनेगा और उसका निपटान किया जाएगा। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ प्रपोज्ड। डिस्पोजल मतलब निपटारा किसी चीज़ का, है ना, रिमूवल, डिस्कार्डिंग। डील विद करना यानी किसी चीज़ से निपटना, जो है टैकल करना, कोप विद करना, है ना, जानते हो ना वर्ड अच्छे से, एड्रेस करना या फेस करना किसी मामले को। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। यहाँ बताएगा कि दूसरी स्टेट्स में क्या हो सकता है। कह रहा है अदर स्टेट्स नीड टू कंसीडर इंटरवेंशन ऑन सिमिलर लाइन्स टू। कह रहा है दूसरी स्टेट्स को भी ज़रूरत है कि वो कंसीडर करें अपनी इन्वॉल्वमेंट को, दखल अंदाजी को, इन जो है सिमिलर लाइन पे, इसी तरीके से। सिमिलर लाइन का मतलब है हिंदी में इसी तर्ज पे, है ना, तो इसी तर्ज पे, केरला वाली तर्ज पे दूसरी स्टेट भी अपने अपने कानून बना सकती हैं। कह रहा है वाइल द लॉ इटसेल्फ नीड्स टू बी इम्पोर्टेंट, इट्स इम्प्लीमेंटेशन शुड ऑल्सो प्रमोट डेटरेंस। कह रहे जहाँ जो लॉ है इसको खुद को ही ज़रूरत है कि ये पोटेंट हो, मजबूत हो, असरदार हो, इफ़ेक्टिव हो, स्ट्रॉन्ग हो। पोटेंट का मतलब है जिसमें पोटेंसी हो, जिसमें, समझ गए ना, असर हो। कह रहे वहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन है ना, इसको भी प्रमोट करना चाहिए डेटरेंस को, यानी रुकावट को। इस तरह से इम्प्लीमेंट हो इन कानूनों का कि लोग खुद ही डर के मारे डॉक्टर पे हमला ना करें, डिटर हो जाएं वो। तो इम्प्लीमेंटेशन में भी डेटरेंस होनी चाहिए। और ये कैसे होनी चाहिए? ड्राइविंग होम द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टूवर्ड सीरियसली हैंडलिंग असॉल्ट ऑन द हेल्थ केयर वर्कर्स। ड्राइव होम करते हुए, एम्फसाइज करते हुए, पूरा जोर देते हुए सरकार के कमिटमेंट को, वादे को, जो है सीरियसली हैंडल करने का असॉल्ट को, यानी हमले को, हेल्थ केयर वर्कफोर्स पे। आया सेंटेंस समझ में? सेंटेंस है ना, बिल्कुल ईजी है ये। लॉ को तो पोटेंट होना ही है, लॉ को तो आपको मजबूत बनाना ही है, उसकी अमलीकरण भी ऐसा हो कि उससे डेटरेंस प्रमोट हो, लोग डरें डॉक्टर्स पे हमला करने पे, इस तरीके से लॉ को लगाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें। और ये ऐसे ही करें कि आप ड्राइव होम करें, एम्फसाइज करें, पूरा जोर दें उस कमिटमेंट की तरफ सरकार के, जो है सीरियसली हैंडल करने का किसी भी तरह के हमले को हमारी हेल्थ केयर वर्कफोर्स पे, डॉक्टर्स पे, हॉस्पिटल्स पे या नर्सिस पे। लॉ की वर्ब है नीड्स, पोटेंट आप जानते हैं, बहुत ही इफेक्टिव। इम्प्लीमेंटेशन की वर्ब है शुड प्रमोट। डेटरेंस का मतलब है रुकावट या डिस्करेजमेंट, है ना। लॉ ऐसा ही हो जो डेटरेंस को लेकर के आए, लोग लॉ को तोड़ने से डरें। ड्राइव होम समथिंग का मतलब आप जानते हैं किसी चीज़ को दूसरे आदमी के दिमाग में बिठाना। तो यहाँ भी सरकार जो है अपना कमिटमेंट जो है उसको ड्राइव होम कर सके, लोगों के दिमाग में बिठा सके। कह रहे जी सच सिगैसिटी इज़ अनलाइकली टू प्रिवेल इन इमरजेंसी एंड क्रिटिकल सिचुएशंस। It will be prudent to ensure that some measure of protection, security staff, for instance, is made available at private and public hospitals. कह रहा है जी क्योंकि since जो sagacity है, जो wisdom है, clairvoyance है, दूर तक का देखने की क्षमता है, far sightedness है, वो बड़ी अनलाइकली होती है कि वो प्रिवेल करे, वो बनी रहे, है ना। प्रिवेल करना यानी ट्रायम्फ करना। और कब बनी रहे, कब ट्रायम्फ करे वो? इमरजेंसी और क्रिटिकल सिचुएशन में। प्रिवेल करने का मतलब समझते हैं ना, सिचुएशन बड़ी ख़राब है लेकिन उसमें भी आपकी बुद्धिमानी और समझदारी प्रिवेल कर गई, आपने जो है उसी के साथ में अपना काम निकाला। कह रहे जहाँ समझदारी जो है वो बिल्कुल भी प्रिवेल करना लाइकली नहीं है इमरजेंसी सिचुएशन में, जहाँ खून खराबा हो रहा हो, है ना। कह रहे फिर भी ये बड़ा प्रूडेंट होगा, ये बड़ा ही समझदारी भरा होगा कि आप इंश्योर कर दें किसी भी मेजर ऑफ प्रोटेक्शन को सिक्योरिटी स्टाफ के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है अवेलेबल करवाया जा सके प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स को। आ रही बात समझ में? तो बाद में जो है सब समझदारी की बात करते हैं, जब गुस्से में पेशेंट के घर वाले होते हैं तब कोई समझदारी काम नहीं आती। तो सगैसिटी जो है बहुत अनलाइकली है, कोई आदमी समझने को तैयार नहीं होता क्रिटिकल सिचुएशन में। इसलिए समझदारी वाली बात यही है कि कुछ प्रोटेक्शन जो है आप अवेलेबल हमेशा हर जो है हॉस्पिटल में रखो। सगैसिटी की वो है इस, सगैसिटी आप जानते हैं क्लियर वॉइस को बोलते हैं, आपकी एक्यूमेन या जजमेंट को बोलते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा है मायोपिया। याद है ना वर्ड मायोपिया, जिसमें आप दूर का नहीं बल्कि सिर्फ पास का सोचते हैं, ज़्यादा समझदारी की बात नहीं करते हैं। इट की वर्ब है विल बी। प्रूडेंट भी अगेन समझदारी भरा होता है, कॉशियस होता है, केयरफुल कोई प्रूडेंट बोलते हैं। मेजर की वर्ब है इज़ मेड, है ना, मेजर इज़ मेड अवेलेबल। करें इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट अ यंग डॉक्टर्स लाइफ वॉज स्नफ्ड आउट इवन एज इट हैड हार्डली बिगन। कह रहे बड़ी ही अनफॉर्चुनेट बात है कि एक यंग डॉक्टर की लाइफ जो है वो ख़त्म कर दी गई, स्नफ आउट कर दी गई। स्नफ आउट याद है ना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। और कब? कह रहे यहाँ तक कि जब ये अभी शुरू हुई थी बड़ी मुश्किल से, इट हैड हार्डली बिगन। बहुत ही यंग डॉक्टर थी ये, शायद 25 साल की, और उनकी लाइफ अभी शुरू हुई थी और उनको मार दिया गया। कह रहे बट इट इज़ वेरी मच इन द हैंड्स
of the states to ensure that no such sacrifices are demanded at the altar of patient care anymore. कह रहे लेकिन ये चीज़ काफ़ी हद तक हाथों में है स्टेट्स के यानी राज्यों के कि वो इंश्योर करें दैट वो ये ऐसे कोई भी बलिदान कोई भी सेक्रीफाइसेस डिमांड ना किए जाते हों एट द ऑल्टर ऑफ। देखिए ऑल्टर ऑफ का मतलब होता है इस नाम पे, इस चीज़ की समझ गए ना, इस चीज़ की बात करते हुए इस चीज़ के नाम पे। तो ऐसे कोई सेक्रीफाइस जो है ना मांगे जाते हों इस चीज़ के नाम पे, और वो चीज़ है पेशेंट केयर, और एनी मोर मतलब अब बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, लास्ट का लंबा भी है, लेकिन एक बार रिपीट करते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे फिर इसकी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एक डॉक्टर को मार दिया गया जब बड़ा मुश्किल ही उसकी लाइफ शुरू हुई थी, बड़ी यंग डॉक्टर थी। कह रहा है लेकिन अब ये सब चीज़ वेरी मच जो है स्टेट के हाथों में है कि वो कैसे महफूज करती है कि ऐसा कोई भी बलिदान ना मांगा जाए किसी भी डॉक्टर से, और किस नाम पे, पेशेंट केयर के नाम पे, एट द ऑल्टर ऑफ पेशेंट केयर एनी मोर मतलब अब बिल्कुल भी। लाइफ की वर्ब है वॉज स्नफ्ड आउट, स्नफ आउट करना, ख़त्म करना किसी चीज़ को। इट की वर्ब है इस, इट की वर्ब है हैड बिगन, इट की वर्ब अगेन इस। सेक्रीफाइसेस की वर्ब है आर डिमांडेड, सेक्रीफाइस यानी बलिदान किसी आदमी के लिए किसी चीज़ के लिए, है ना, ऑफरिंग। एट द ऑल्टर ऑफ आपको बता दिया इस नाम पर, इसको इन द नेम ऑफ भी बोलते हैं, है ना, इन द नेम ऑफ पेशेंट केयर या एट द ऑल्टर ऑफ पेशेंट केयर एक ही बात है। चलिए सिंपल सा आर्टिकल है, छोटी सी क्लास है आज की, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, जो था आपने उसको कवर कर लिया है। अब जल्दी से अपना क्विज़ देख लो। क्विज़ भी ज़्यादा मैंने मुश्किल नहीं बनाया है। पहले मैं आपसे पूछा है इनमें से कौन सी चीज़ केरला के नए एक्ट में नहीं आती है, कौन सी चीज़ कवर्ड नहीं है। डॉक्टर को गाली देना, डॉक्टर को मारना पीटना, डॉक्टर को ब्राइब देना यानी रिश्वत देना, या डॉक्टर को सीरियस इंजरी कॉज करना, चारों में से कौन सी चीज़ एक्ट में कवर नहीं होती है। मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, सब लोग कर लेंगे इसको। सेकंड में पूछा है आपसे सेंट्रल आइडिया क्या है इस पूरे आर्टिकल का, और सेकंड क्वेश्चन मेंस लेवल का है, सब लोग इसको ट्राई करेंगे। थीम या सेंट्रल आइडिया आपको बताना है, अगर पूरे पैसेज को एक लाइन में आपको समराइज़ करना हो तो वो एक लाइन कौन सी होगी। सब लोग कोशिश करो, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, वहाँ से इसको मैच कर लेना, ठीक है। थर्ड में पूछा है आपसे ईडियम का मतलब ड्राइव होम ए पॉइंट, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। चौथे में आपसे मायोपिक वर्ड का एंटोनिम पूछा है, तो ये भी आप देख ही चुके हैं ना, मायोपिया, मायोपिक, नियर साइटेडनेस, इसका उल्टा बताना है। 4-5 वर्ड्स आपको बताए हैं, कोई भी 1-2 लिख दोगे आंसर बन जाएगा। पाँचवें में आपसे लिखा है कि इन अ ड्रंकन स्टेट, नशे की हालत में कोई आदमी हो तो उसके लिए कौन सा 1 वर्ड लगेगा। 6वें 7वें में 2 एरर्स हैं, पहली एरर आपको मिलेगी इस पोर्शन में और दूसरी एरर आपको मिलेगी इस फ्रेज में। कोशिश करो एरर्स निकालने की, फर्स्ट कमेंट में आंसर रख दिए हैं, मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करो। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात लेंगे आपसे कल, एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें क्लास को। अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो, टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप।